आज हम लोग इस वीडियो में मई 2021 करंट अफेयर्स देखेंगे और ये करंट अफेयर्स स्पीडी बुक का है जो आज हम लोग देखते हैं। देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस चाइनीज कंपनी के वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी? तो सिनोफार्म जो कंपनी जो वैक्सीन है उसको इमरजेंसी में क्या किया, इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। किसने दी? तो यानी चाइना ने। तो देखिए फिर देखते हैं इसको। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने किस चाइनीज कंपनी का वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी? तो सिनोफार्म कंपनी का जो वैक्सीन है उसको इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल के किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25वीं बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई है? तो यह है कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली, मतलब 25वीं बार चढ़ने वाली दुनिया की एकमात्र पहली महिला बन चुकी है। हाल ही में नेपाल के किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25वीं बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई है? तो कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा। 9 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 9 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में चीन से अंतरिक्ष में भेजा गया कौन सा रॉकेट अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया? तो लॉन्ग मार्च 5B। हाल ही में चीन से अंतरिक्ष में भेजा गया कौन सा रॉकेट अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया? तो लॉन्ग मार्च 5B। आगे देखते हैं, मैड्रिड ओपन टेनिस में बेलारूस की एरिना सबालेंका ने किसे हराकर पहली बार महिला सिंगल का खिताब जीत लिया है? तो किसे हरा के जीता है? एश्ले बार्टी को हरा कर ये पहली बार क्या किया कि एश्ले बार्टी को हराए हैं। और कौन सा क्या जीत लिए? तो मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट। अगर एश्ले बार्टी कहाँ की रहने वाली है? तो एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैड्रिड ओपन टेनिस कौन सा ओपन है ये? तो मैड्रिड ओपन टेनिस में बेलारूस की एरिना सेबालेंका ने किसे हराकर पहली बार महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? तो एश्ले बार्टी को हराकर ये खिताब इन्होंने हासिल की है। हाल ही में पत्रकार शकुर राथेर की पहली किताब लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली को किसने प्रकाशित किया है? ये किसने प्रकाशित किया है? स्पीकिंग टाइगर ने। ये स्पीकिंग टाइगर ने इस बुक को प्रकाशित किया है। और ये किस मशहूर पत्रकार का है? तो शकुर राथेर का। किसका? तो शकुर राथेर का एक प्रसिद्ध बुक है। इस बुक का नाम क्या है? तो लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। पुस्तक का नाम क्या है? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। और किसने प्रकाशित किया है? ये प्रकाशित किया स्पीकर टाइगर ने। यहाँ देखिए, हाल ही में लेबर पार्टी के किस नेता को दूसरी बार लंदन के मेयर के रूप में चुना गया? तो सादिक खान को क्या किया गया? इस पर दूसरी बार लंदन मेयर के रूप में नियुक्त किया गया। तो बोलेगा, हाल ही में लेबर पार्टी के किस नेता को दूसरी बार लंदन मेयर के रूप में चुना गया? तो किसे दूसरी बार लंदन मेयर के रूप में चुना गया? तो सादिक खान को दूसरी बार लंदन मेयर के रूप में चुना गया है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने सदन में विश्वास मत खो दिया? यानी कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी विश्वास मत खो दिए। तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो केपी ओली शर्मा। जो केपी ओली शर्मा जी जो नेपाल के प्रधानमंत्री है वो अभी सदन में विश्वासघात खो चुके हैं। तो पूछेगा, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने सदन में विश्वासघात खो दिया है? तो नेपाल के इनका नाम क्या है? तो केपी ओली शर्मा इनका नाम है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने हर घर जल का लक्ष्य
निर्धारित समय से काफी पहले हासिल कर लिया। तो पुदुचेरी जो राज्य है वो हर घर जल योजना के लक्ष्य को निर्धारित समय से क्या किया, पहले ही हासिल कर लिया है। तो पूछा हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने हर घर जल का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया है? तो पुदुचेरी जो है वो पहले ही हासिल कर लिए निर्धारित लक्ष्य से समय से पहले। 10 मई 2021 को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? कौन? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो किसे नियुक्त किया है? श्री नंदन सुंदरम को। किसे? तो श्री नंदन सुंदरम को हिंदुस्तान यूनिलीवर का कार्यकारी निदेशक चुना गया है। किसे? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कार्यकारी निदेशक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए वह फिर इसको रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किसे चाइनीज कंपनी के वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने का मंजूरी दे दी है? तो सिनोफार्म कंपनी को अभी इमरजेंसी में मतलब कि वहां पे कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए अभी इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दिया गया है। बोलेगा हाल ही में नेपाल के किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25वीं बार चढ़ने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो उसका नाम क्या है? कामिरीता शेरपा जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का 25वीं बार रिकॉर्ड मतलब की हासिल कर ली है। 9 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा 9 मई को वर्ल्ड मदर्स डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो 9 मई को। हाल ही में चीन से अंतरिक्ष में भेजा गया कौन सा रॉकेट अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया? तो कौन सा? लॉन्ग मार्च 5B जो है ये अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया। और ये किस देश का था? ये चीन का था यानी चाइना का था। मैड्रिड ओपन टेनिस में बेलारूस की कौन? तो एरिना सेबालेंका। किसने? तो एरिना सेबालेंका ने किसे हराकर पहली बार महिला सिंगल्स का खिताब जीता? तो ये एश्ले बार्टी। और ये एश्ले बार्टी पहली बार हारी है। एश्ले बार्टी कहाँ की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। हाल ही में पत्रकार शकुल राथेर की पहली किताब लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली को किसने प्रसारित किया है? ये किसने प्रसारित किया? स्पीकिंग टाइगर ने ये बुक जो है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली को प्रकाशित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में लेबर पार्टी के किस नेता को दूसरी बार लंदन के मेयर के रूप में नियुक्त किया गया है? जबकि चुना गया है सादिक खान को दूसरी बार लंदन के मेयर के रूप में चुना गया है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने सदन में विश्वासघात खो दिया है? तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री है उसने क्या किया कि विश्वास मत खो दिए हैं। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? तो KP ओली शर्मा। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने हर घर जल योजना के लक्ष्य को निर्धारित समय से काफी पहले हासिल कर लिया? तो पुदुचेरी जो राज्य है वो निर्धारित समय से पहले ही हर घर जल योजना के को मतलब निर्धारित समय से पहले ही हासिल कर लिया है। 10 मई 2021 को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो श्री नंदन सुंदरम को किसे? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। आगे देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान कौन? तो बाबर आजम। और ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज एलिसा हीली को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल। अगर पूछेगा कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल को किसे सम्मानित किया गया? तो बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया के महिला टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज एलिसा हीली को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल नियुक्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जॉर्ज जे कट्टूर को हाल ही में RBI का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है।
तो पूछेगा कि हाल ही में आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो जॉर्ज जे कट्टूर को। 11 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 11 मई 2021 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 11 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 11 मई 2021 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 मई 2021 को किस वर्ष 2021 का किसे 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह। डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह को 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 11 मई 2021 को इसे वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जीपीआई में। 11 मई 2021 को किसे, तो डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 11 मई 2021 को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, तो शेख जायद बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा पुरस्कार, 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को सम्मानित किया गया है। 12 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 11 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है ना, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 मई 2021 को सरकार ने कोविड के बाद म्यूकोसिस की जटिलता से निपटने के लिए किस दवा की उपलब्धता बढ़ाई है, तो एम्फोटेरिसिन बी। इसके लिए तो म्यूकोसिस है ना, म्यूकोसिस की जटिलता से निपटने के लिए कौन सी दवा, तो एम्फोटेरिसिन बी है ना, एम्फोटेरिसिन बी दवा की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए मतलब उपलब्धता बढ़ाई है। तो किसकी उपलब्धता बढ़ाई है, तो एम्फोटेरिसिन बी की है ना। और किसकी जटिलता के लिए, तो म्यूकोमाइकोसिस के लिए। तो म्यूकोमाइकोसिस के जटिलता को बढ़ने के लिए, ऐसे निपटने के लिए कौन सी दवा की उपलब्धता बढ़ाई है, तो एम्फोटेरिसिन बी की। हाल ही में किस देश ने बुच्चर खाना के लिए पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो इंग्लैंड ने बुच्चर खाने के लिए पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आगे देखते हैं, हाल ही में किसने मेट्रो सेवा का पहला परीक्षण किया है ना। हाल ही में किस देश ने मेट्रो सेवा का पहला परीक्षण किया है, तो बांग्लादेश ने जो है हाल में मेट्रो सेवा का पहला परीक्षण किया है। तो अब बांग्लादेश में किस जगह पे, तो ढाका में। आगे देखिए, मई 2021 को 2020 और 2021 का इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीता, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग किसका, तो 2021 और 2020 का इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीता, तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। और मैनचेस्टर सिटी ने ये खिताब जीता है और किसे हराकर जीता है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर जीता है। तो अगर पूछेगा 2020 से 2021 का इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीता, तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। और किसे हराकर जीता है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर जीता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके परामर्श से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया, तो सोवरेन गोल्ड जारी करने का निर्णय किसने लिया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। फिर देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके परामर्श से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। 13 मई 2021 को बीसीसीआई ने
इसे भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो रमेश पवार को भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। तो मान लीजिए पूछेगा कि 2021 को बीसीसीआई ने इसे भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो रमेश पवार को भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश की टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार रहा है? तो भारतीय टीम। कौन सा? तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम जो है शीर्ष स्थान पर बरकरार है। तो हाल ही में किस देश की टीम ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार रहा है? तो भारतीय टीम। आगे देखते हैं, हाल ही में इंदु जैन का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह टाइम्स समूह के अध्यक्ष थे। वो कौन थे? तो टाइम्स समूह के अध्यक्ष थे। हाल ही में इंदु जैन का निधन हो गया, वह कौन थे? टाइम्स समूह के अध्यक्ष थे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस चाइनीज कंपनी के वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? तो सिनोफार्म के कंपनी को इमरजेंसी में वैक्सीन इस्तेमाल करने से मंजूरी देती है। हाल ही में नेपाल की किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25वीं बार चढ़ने की दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई? तो कामी रीता शेरपा जो है माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़ने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। 9 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 मई को वर्ल्ड मदर्स डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। हाल ही में चीन से अंतरिक्ष में भेजा गया कौन सा रॉकेट अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया? तो लॉन्ग मार्च 5B। मैड्रिड ओपन टेनिस में बेलारूस की एरिना सबलेंका ने किसे हराकर पहली बार महिला सिंगल्स का खिताब जीता? तो एशले बार्टी का संबंध किस देश से है? तो एशले बार्टी का जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया से है। हाल ही में पत्रकार शकूर राठे की पहली किताब लाइफ इन द क्लॉक टावर रैली किसने प्रकाशित की है? तो स्पीकिंग टाइगर ने शकूर राठे की किताब लाइफ इन द क्लॉक टावर रैली का प्रकाशित किया। हाल ही में लेबर पार्टी के किस नेता को दूसरी बार लंदन की मेयर के रूप में चुना गया? तो सादिक खान को लंदन का मेयर के रूप में दूसरी बार चुना गया है। हाल में भारत के किस पड़ोसी देश के मुख्यमंत्री ने सदन में विश्वासघात खो दिया? तो नेपाल के मुख्यमंत्री ने अभी सदन में हाल मतलब विश्वास मत खो दिया और इसको प्रधानमंत्री को नेपाल के तो केपी शर्मा ओली। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने हर घर जल योजना के लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले ही हासिल कर लिया? तो पुदुचेरी राज्य ने पुदुचेरी राज्य एक पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने हर घर जल योजना को निर्धारित समय से पहले ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। 10 मई 2021 को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसे कार्यकारी निदेशक रूप में नियुक्त किया? तो श्री नंदन सुंदरम को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज एलिसा हीली को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल से इसे नवाजा गया है। हाल ही में आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जॉर्ज जे कट्टुल को हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 11 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 मई 2021 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 मई 2021 को किसे वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह को। मई 2021 को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को 15वां शेख जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 12 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 12 मई को।
12 मई 2021 को सरकार ने कोविड के बाद म्यूकोरमाइकोसिस की जटिलता से निपटने के लिए किस दवा की उपलब्धता बढ़ाई? तो फार्माटेरिसिन बी दवा को म्यूकोरमाइकोसिस से निपटने के लिए उपलब्धता को बढ़ाई है। हाल ही में किस देश ने बूस्टर खाने के लिए पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा की है? तो इंग्लैंड देश की सरकार ने बूस्टर खाने के लिए पशुओं को निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में किस देश ने मेट्रो सेवा का पहला परीक्षण शुरू किया? तो पहला परीक्षण को किस देश ने शुरू किया है? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश की किस जगह में? तो ढाका में। 12 मई 2021 को 2020 से 21 का इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीता? तो मैनचेस्टर सिटी ने। 11 मई 2021 को 2020 से 2021 का इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने। और किसे हराकर? मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा करके। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है? तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय किसके परामर्श से? तो भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार ने इसे जारी करने का निर्णय लिया है। 13 मई 2021 को बीसीसीआई ने किसे भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो रमेश पवार को जो भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश की टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार है? तो भारतीय टीम जो है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के शीर्ष पर बरकरार है। हाल ही में इंदु जैन का निधन हो गया। वह कौन थे? तो वह टाइम समूह के अध्यक्ष थे। यह वीडियो मई 2021 का पार्ट 2 है और पार्ट 1 अपलोड कर दिए गए हैं। आप उसे नहीं देखें तो पहले उसे देख लें, फिर इसको देखिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।